नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट है। देखिए, इनकी जो हथेली है वह जो है एक, अगर हम कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप की है। और इस रेक्टेंगुलर शेप का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो अपना जीविका कमाता है वह जो है बैठकर और बोल कर कमाता है। उससे पहले मेरे को कुछ एक इंडिकेशन मिल रही है इनके हाथ में कि ये कुछ जो या तो कैमरे की क्वालिटी की वजह से है, या जो है ये जब ये डॉट्स आती हैं, ये वाइट वाइट जो डॉट आ रही हैं, ये वाइट वाइट जब भी डॉट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यक्ति को अपनी बॉडी का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि ये जो होती है, ये सिम्पटम्स किसी बीमारी के निकल सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा इनको जो है एक अपनी बॉडी का पूरा चेकअप करवाएँ। और ये जो चेकअप होगा इसके बाद जो है हर 2 साल बाद ज़रूर कराना पड़ेगा इनको। क्योंकि ये इंडिकेशन कहीं न कहीं, ये जो है इंडिकेशन सही नहीं होते हैं। बाकी जो है अगर हम इनके माउंट्स के ऊपर और उँगलियों के नीचे का शेप देखते हैं तो ये एक शेप जो होता है, ये एक परफेक्ट शेप कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी अपॉर्च्युनिटी जो भी आती है लाइफ में, उसे जो है ग्रैब करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ तक जो है उँगलियों की बात करें, जो कनिष्ठा उँगली है जिसे हम जो पिंकी फिंगर कहते हैं, वो फर्स्ट फेलेंस से बहुत ज़्यादा नीचे है। तो मैं इनको सलाह दूँगा कि ये कोई भी ऐसा बिज़नेस ना करें जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी कहीं न कहीं इन चीज़ों में उसे अपने आप को वीकनेस पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो फैलेंज है ये सही नहीं है। अकाउंट्स में, मनी मैनेजमेंट में, साफ-सफाई में कहीं न कहीं जो होते हैं अपने आप को जो है वीक पाते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी मैच नहीं है, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति का अंगूठा अंगूठा और ये अंगूठा इनका बहुत जो है, फर्स्ट फेरेंज भी ठीक है, सेकंड फेरेंज भी ठीक है, बट लेकिन इनकी ये उँगली किसी व्यक्ति की यहाँ तक पहुँचती तो ये अपनी आधी जंग जीत गए होते। क्योंकि जब मैंने इनसे क्वेश्चन पुट अप करा कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्वेश्चन, कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं? तो इन्होंने कहा कि आप बस एनालिसिस कीजिए। तब मैंने इनसे ये कहा था कि क्या आपने कोई अभिलाषा नहीं है आपके जीवन में, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? तो इनका बस एक वर्ड था, जिसे जो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, YES, जो आप कह रहे हो वही सही है। यानी इनका कोई अभिलाषा नहीं है मन में, और सारी चीज़ें जो हैं मन की वो इनकी पूरी हो चुकी हैं। वो क्या रीज़न था, वो जब मैं नीचे आऊँगा, इनका ये क्या रीज़न था वो मैं बताऊँगा। अदरवाइज़ जब कभी किसी व्यक्ति की, ये देखिए, ये जब यहाँ से ये उँगली जो है और ये उँगली में डिफ़रेंस देखिए, यानी सूर्य की उँगली बड़ी है। तो जब कभी किसी व्यक्ति की ये वाली उँगली बड़ी होती है तो यह जो है रिस्क लेने की क्षमता को बताती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो है, जब स्थितियाँ सही चलती हैं तब तक तो ये सही रहता है। बट लेकिन जब चेंज होती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का कि एक तो व्यक्ति जो होते हैं सरप्राइज़ देने में जो है पीछे नहीं हटते हैं। और जब वह सही पोज़ीशन चल रही होती है लाइफ़ में तब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो ये लोन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। मैंने 90% ऐसे लोगों को देखा है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वह कर्ज़ों में बहुत होते हैं, क्योंकि ये उँगली जो होती है कर्ज़ों में भरो बहुत लाती है जब विपरीत परिस्थिति आती है। और इनकी अभी आएगी, विपरीत परिस्थिति आने वाली है इनकी लाइफ़ में, तो मैं इन्हें इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो हैं इसलिए सतर्क रहें। जब कभी किसी व्यक्ति की यहाँ से ये चौड़ी और यहाँ से ये पतली होती है, ये खुद ब खुद मुड़ जाती है। ये मुड़ने का मतलब ये होता है, ये माउंट डिस्टर्ब हो गया है। गुरु पर्वत जो है डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी भाषा में ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक होंगे जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी। पर लेकिन उसकी
जड़ ये है कि ये जो है माउंट डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जब मैं माउंट पे आऊँगा तब मैं बताऊँगा। और मैं अंगूठे के बारे में बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट फेलेंज भी बहुत अच्छा है और सेकंड फेलेंज जो है वह भी जो है अच्छा है। यानी विल पावर भी अच्छी है और लॉजिक भी अच्छा है और इसके अलावा जो है ये एक जो डायमीटर है ये भी अपने आप में सही है। यानी इनसे कोई आराम से पैसा नहीं निकाल सकता जब तक ये खुद ना चाहें। बात करते हैं इनके जो है माउंट्स की। माउंट्स में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये एक पूरा का पूरा इसे कहते हैं हम बुद्ध का माउंट। बुद्ध का माउंट जो है ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्पेस लिए हुए है। व्यक्ति जब ये वाला माउंट जो होता है इस पे मुझे कोई भी एक खड़ी रेखा नहीं दिखाई दे रही है, जिसे मैं कहूँ एक हल्की-सी जो रेखाएँ हैं, ये बहुत हल्की रेखाएँ हैं, ये 2 रेखा मुझे दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा ये पूरा स्पेस लिए हुए है। जब ये पूरा स्पेस लिया हुआ होता है तो व्यक्ति जो होता है व्यापार और वाणिज्य में जो होता है वह अच्छा करता है। तो वैसे भी जो इनकी जो लाइनें चल रही हैं, जो चीज़ मैंने जो इनकी नोटिस करी है, इनका एक ये माउंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक जो है इनकी डार्क लाइन है। तो वो मैं बताऊँगा इसका क्या मतलब है। बाकी जो है अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो यानी इनके पास व्यापार की जो समझ है वो तो बेखूबी है ही है यहाँ पर। और ये जो सूर्य है, सूर्य पर्वत जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से जो है ये दबा हुआ है। यानी इनका जो है कहीं न कहीं सूर्य जो है वो डिस्टर्ब्ड है और जब कभी भी सूर्य पर जो है कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं होती है, देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। तो यानी इनका जो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड होगा उसमें इन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इनकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो जब मैं फेट लाइन पे आऊँगा, तब मैं बताऊँगा कि इनकी प्रॉब्लम अब के बाद से जो इनकी उम्र है, अब शुरू होने वाली है। तो वो चीज़ मैं इनको इंडिकेट कर दूँगा, पर लेकिन इसके बाद जो है शनि पर्वत की ओर देखते हैं। शनि पर्वत जो है, ये देखिए शनि पर्वत जो है, ये सपाट लगभग-लगभग ये यहाँ से जो है उभरा हुआ है और वैसे जो है ये सपाट है। ये जो पोर्शन जब कभी भी उभरता है, ये पहली सीढ़ी होती है कि माउंट का डिस्टर्ब होना। ऐसे व्यक्ति का जो डेली रूटीन होता है, वह धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को सुबह उठने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर लेकिन इसकी जड़ ये होती है कि ये अपना पहला पहला असर दिखा रहा है कि ये माउंट भी डिस्टर्ब की पहली सीढ़ी होने वाली है। तो इनको जो है अपनी आदतों में, यानी जो सुबह उठने की आदत में सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब कभी ये वाली फीलिंग आए कि मैं जो मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो ज़बरदस्ती अलार्म लगा के उठें। क्योंकि अगर शनि जो है वह डिस्टर्ब्ड होता है, वैसे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। धीरे-धीरे जो है हमारी जो ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती हैं या पैसा होता है, वह शनि धीरे-धीरे लाता है और अगर ये डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति के पास और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है एक जो है ये रेखा होती है, इसे स्थायी रेखा बोलते हैं। ये स्थायी रेखा जो होती है व्यक्ति को जो है पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो यानी इनके ऊपर ऊपर की लाइफ में जो है पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे नीचे की लाइफ में इनके पास पैसा है, बीच की लाइफ जो है इनकी जो है थोड़ी-सी जो है डिस्टर्ब रहेगी, वो मैं बता दूँगा। इसके अलावा जो है गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत जब कभी भी यहाँ से जो है उभरा हुआ दिखाई देता है, तो व्यक्ति जो होता है वो उसके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं उसमें मनमुटाव रहता ही रहता है। जो है झगड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। जहाँ तक इनकी यूनियन लाइन की बात है, यूनियन लाइन जो है वो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अदरवाइज़ जो थोड़ी बहुत इंडिकेशन है वो थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है अब इनके जो है अंदरूनी मंगल की ओर बात करें तो अंदरूनी मंगल भी मुझे जो है वह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा उसमें कोई जो एनर्जी लेवल जो है इनका जो है अपनी बॉडी का वो बिल्कुल ठीक है। बाहरी मंगल जो है वह भी साफ-सुथरा और स्ट्रॉन्ग है। यानी ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वह जो होता है इनका जो जब किसी से मिलते हैं तो ये एक 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 चुस्ती-फुर्ती जो होती है इनकी लाइफ में, वो जो है वो शो होती है। इसके अलावा जो जब ये साहसी बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होंगे ना, वो जब किसी से प्रॉब्लम जब कि इनके सामने आती है तो वह जो है अपने एंड पर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
जहाँ तक इनके जो है अगर मैं कहूँ इनके शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत जो है, मैं फिर कहूँगा इनको कि ये जो है लगभग-लगभग जो है उम्र 45 के बाद थोड़ा-सा जो है इनको जो है अपनी सेक्स से रिलेटेड जो है कोई जो बीमारी लगने के चांसेस मुझे ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा जो है इस पे भी जो है अपना टेस्ट करवाएँ और बाकी ये मुझे शुक्र पर्वत में और ऐसा कोई और माइनस पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है ऐसे लोगों का जो याददाश्त शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये लोग जो होते हैं अगर मैं कहूँ कि इन लोगों को एक एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीने की एक आदत सी जो अगर मैं कहूँ वो होती है। ऐसे लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है और इनको जो है दूर से ही जो है अगर कहूँ कपड़े पहनने का स्टाइल हो या कोई और चीज़ हो तो वो जो है थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर जो अगर मैं इनके जो है चंद्र पर्वत कहूँ तो चंद्र जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को जो है अगर कहूँ पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पानी की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को पानी बहुत अच्छा लगता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इनको बिज़नेस अगर करना चाहिए तो वो पानी से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, फूड पैकेजिंग के से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई भी काम ज़रूरी नहीं है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है कहीं आपको जो है कोई चीज़ लेके आनी, कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट मतलब कोई बाहर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो जो है वो कर सकते हैं और इसके अलावा जो है ये टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये लोग जो होते हैं अगर मैं कहूँ बाहर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़रूरी नहीं है आप जो है कोई कोई एक्सचेंज करना जो मनी एक्सचेंज होती हैं, वो भी जो है क्योंकि वो भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक श्रेणी होती है, वो भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस का काम कर सकते हैं क्योंकि इनकी से ये रेखाएँ जो हैं, ये जो है डार्क रेखाएँ हैं, डार्क रेखाओं का मतलब होता है कोई भी जो फाइनेंस से रिलेटेड परचेज़ से रिलेटेड या जो है इनका जो है अगर मैं कहूँ कोई मशीनरी जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पेट्रोल हो गया, इसके अलावा जो है सीमेंट हो गया, रोड़ी बदरपुर इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का काम हो गया, ये सारे काम जो होते हैं ना हार्डवेयर हो गए, पत्थर का काम हो गया, ये सारे काम जो हैं इनके जो हैं ये कर सकते हैं पर लेकिन इनका चंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं टूर एंड ट्रैवल का काम कहूँगा इन्हें ये करें, बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। ये जो है इसके अलावा जो है मैंने बताया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी बहुत सारे काम होते हैं वो सारे कर सकते हैं ये जो है एयरलाइन से रिलेटेड हो वो काम कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है वो काम करेंगे तो जो है इनको जो है लाइफ़ में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जब कभी भी जब हृदय रेखा होती है, देखिए इसकी फ़ॉर्मेशन जो है वो 2 बन रही है। देखिए एक तो बन रही है ये जब कभी भी मुड़ के चलती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वह जो होंगे वह कोऑपरेटिव बड़े होते हैं। यानी अपनी लाइफ़ में जो है जो परिस्थितियाँ आती हैं ना उसमें जो है अपने आप को ढालने में जो होते हैं ना ये नंबर 1 होते हैं। और जब कभी भी ये फ़ॉर्मेशन जब गुरु पर्वत पर जो है और शनि पर्वत के बीच में ये देखिए यहाँ से जो फ़ॉर्मेशन अगर ये यहाँ पहुँच जाती, एक हल्की-सी ब्रांच यहाँ पर आ रही है पर लेकिन जो है दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको ये देखिए, ये ये जब कभी भी होती है तो ये 2 फ़ॉर्मेशन करेगी। ये जो है एक जो है आपको जो है व्यक्ति को हमेशा पैसा कमाने की ओर जो है वह आदमी सुबह उठता है, सोचता है पैसा कमाना है पर लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जो वह कामुक जो भावना होती है वो भी बढ़ती है और जो है कहीं न कहीं जो है वह एक फ्रस्ट्रेशन आती है तो वह कहीं न कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी निकालता है। पर लेकिन ऐसे लोग जो होंगे अगर जब ये गुरु पर्वत की ओर जाती है तो यह महत्वाकांक्षी भी बहुत हो जाते हैं और ये जो है आदर्शवादी भी होते हैं और इसके अलावा जो होते हैं ऐसे लोग जो होंगे वह परिस्थिति के हिसाब से जो है अपने आप को मोल्ड करते हुए चलते हैं। ये लोग सीधे बहुत होते हैं। इन्हें यही नहीं मालूम होता कि इनके जो है दुश्मन कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है। इसके अलावा जो है अगर हम इनकी जो है माइंड लाइन करें तो माइंड लाइन जो है वह लाइफ लाइन से जो है अलग होके चल रही है। जब कभी भी अलग होती है तो यह बचपन से ही जो होते हैं अपनी ज़िम्मेदारी को जो है उठाते हुए चलते हैं पर लेकिन ये
ये जो हैं ज़िद्दी भी होते हैं। तो ये एक नेचर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, जब कभी भी माइंड लाइन जो होती है वह यूँ चलती हुई ये लास्ट तक जाती है और उसका झुकाव जो है वह ऊपर की ओर होता है। तो ये बिज़नेस करने की ओर जो इनकी जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है, और लंबी और जो रेखा माइंड लाइन जो होती है, यह जो है व्यक्ति को जो है और अधिक जो है जिसे कहते हैं एक एनालिटिक पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति है वो बनाते हैं। और जब कभी भी ये डबल जो माइंड लाइन जो होती है, ये यहाँ से जब कभी भी निकलती है, तो व्यक्ति जो है इस टाइम ऑफ पीरियड में जो है अपने आप को जो है वह स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। तो लगभग जो है ये जो है जो उम्र निकल के आ रही है 38 और 39 साल जो है, यहाँ पर जो है कहीं न कहीं जो है कुछ अपनी परिस्थितियों से जो है वह सामना करने की एक इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन ये निकलता है कि जब कभी भी ये रेखा जब है, ये यहाँ से जो है कट कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब ये करेगी तो ये और गुरु पर्वत की जो कंपैटिबिलिटी होती है, ये शो करती है कि व्यक्ति की जो पार्टनर होता है, वह जो होता है वह अलग सोच का आदमी होता है। यानी जो इनकी जो पत्नी होगी वह अलग सोच वाली होगी, यह जो कुछ सोचेंगे और वो जो है उसके अगेंस्ट में कुछ उनके माइंड में जो होगा वो इनकी और सोच और उनकी सोच जो होगी वो मैच नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से निकलती हुई चल रही है। अब अगर हम इनकी जो है लाइफ़लाइन की बात करें, तो लाइफ़लाइन जो है, वह जो है ये जो है ये टाइम ऑफ पीरियड जो है इनका थोड़ा-सा जो है मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है ये बिल्कुल जो है सीधी यहाँ से चलती हुई ये जो है ये यहाँ तक जा रही है। यानी जब कभी भी ये नीचे की ओर अंदर की ओर जाती है, तो यह जो है ये लोग जो होते हैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकते हैं। ये इंडिकेशन यहाँ पर जो है वो शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है कि अगर मैं इनकी फेट लाइन बोलूँ, जो इनका जो एक क्वेश्चन था कि मेरे को कुछ नहीं पूछना, मेरी जो सारी मन की इच्छाएँ हैं वो पूरी है। वो रीज़न ये था कि ये जो रेखा है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेखा ये यहाँ तक चल रही है कि ये इनको जो है बाउंड कर रही है कि मेरे को ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो क्यों शुरू हो जाएगी? ये जब रेखाएँ जो होती हैं, ये यहाँ से लगभग अगर मैं कहूँ साढ़े उन 38 और 39 साल से लेकर लगभग ये कहूँ, अगर 46 साल तक कहूँ, तो ये जो है वैसे थोड़ा-सा ऊपर भी जाएगी, पर लेकिन 46 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं दोनों हाथों की कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि दोनों हाथों में जो है वो मुझे 46 साल जो है वो लगा कि ये टाइम ऑफ पीरियड जो है इनके लिए बहुत गंदा जाने वाला है। थोड़ा-सा मैं दूसरे हाथ में दिखा देता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये जो इनकी जो भावना थी ना वो ये थी, ये इतनी शार्प लाइन जो चाकू से निकली हुई जो भाग्य रेखा है, ये इनको बाउंड कर रही है कि मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं आएगी पैसों से रिलेटेड। पर लेकिन यहाँ पर जो है एक लगभग कहूँ तो सवा 38 साल के अंदर इनको जो है एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। इसके बाद जो ये जो रेखा है, यहाँ से लेकर ये एरिया जो है ये बिल्कुल डिस्टर्ब्ड चल रहा है। फिर ये एक रेखा है, तो ये जो मैं आपको कह रहा था हूँ कि इनको जो कुछ प्रॉब्लम आने वाली हैं, ये अपनी कमर कस लें, क्योंकि इनके हाथ में ऐसा कोई और निशान नहीं है। यहाँ पर दिखने वाला एक जो है, ये जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक जो है स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये स्क्वायर जब कभी होता है तो व्यक्ति जो होता है वह जो है अपने बिज़नेस को जो है कहीं ऐसा जो होता है वो फैलाव करने की कोशिश करता है। तो ये एक वो इंडिकेशन दे रहा है। और त्रिभुज जो होता है बचपन में जो सोची हुई बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो पूरी होती है, पर लेकिन यहाँ मुझे कोई ऐसा
चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है कि जो कि इनको जो है इस प्रॉब्लम से बचा पाए। क्योंकि ये एक इंडिकेशन मुझे चेक करनी थी और वही दूसरे हाथ में चेक करनी थी। ये दोनों कंपैटिबिलिटी मैच हो रही हैं, यानी इनकी लाइफ में जो है ये टाइम ऑफ पीरियड जो है यहाँ से लेके ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ये यहाँ तक का पीरियड जो है लगभग 46 साल का, ये मुश्किल वैसे ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही जाएगा, पर लेकिन 46 साल तक इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कि देखिए, मैंने जब कभी भी किसी व्यक्ति से ये क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश की है कि क्या आपके पास कोई प्रश्न नहीं है? तो मैंने कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो है सारी जो है इच्छाएँ पूरी हो चुकी हैं आपकी, और आपके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप जो चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछें। तो इन्होंने कहा कि YES, यस। यानी इनकी इनकी लाइफ में अभी तक इन्होंने कुछ जो देखा भी है, क्योंकि इन्होंने देखा तो बहुत है। ये देखिए, ये कट लग रहा है। पर लेकिन क्या है कि आदमी जो होता है ना, वो जो है कहीं न कहीं उस वो सोचता है कि मैं ना डॉक्टर के पास जाएगा, फ़ीस जब देता है ना उसे, तो उसके पास जब वहाँ बैठता है ना स्टूल पर, तो वो जो है उससे ही पता है 10 क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब, अगर वो डॉक्टर 2 मिनट में उसे बता दे ना कि हाँ जी, आपका ये दवाई है, तो उसे सैटिस्फैक्शन नहीं आती। वो और क्वेश्चन पुट अप करता है, और सर डॉक्टर साहब मुझे ये भी बीमारी है, मेरे को यहाँ भी दर्द हो रही है, ये भी दर्द हो रही है। वो साथ में जाएगा, पूरी फैमिली के साथ जाएगा और पूरी प्रॉब्लम को लास्ट दम तक उससे पूछने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फीस दे रहे हैं। आज जो है, आज मैं आपसे खुद क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, पर लेकिन आपका केवल रिप्लाई आ रहा था YES, यस। ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, रियली कह रहा हूँ। मुझे फ़ील हुई इस चीज़ के लिए कि व्यक्ति जो है इतना एटीट्यूड रख सकता है कि वो ये तो पूछे, अगर कोई जवाब एक बंदा खुद क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि क्या सर आपके लाइफ में कोई प्रश्न नहीं है? आप कुछ नहीं पूछना चाहते? क्योंकि मेरी आदत है, मैं एनालिसिस जो है वो अगर मैं करता हूँ तो अब इनकी ये प्रॉब्लम आई हुई है। अब इन्हें पता ही नहीं है कि मेरी क्या प्रॉब्लम आई हुई है, और अगर ये मेरे से क्वेश्चन ये खुद पूछते तो क्या क्वेश्चन था, मैं उसके डीप तक जाता। बहुत डीप तक जाता कि ये जो लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन ये यहाँ से नीचे क्यों आई है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये यहाँ से डार्क क्यों है, ये यहाँ पर जो है सारी फॉर्मेशन जो बन रही है इसका मतलब क्या है। पर लेकिन मैं जब क्यों वो एनालिसिस पे करूं, क्यों जो जो आप लोग जो है वो क्वेश्चन पुट अप ही नहीं, आपने केवल जो है ये चीज जानने की कोशिश करी कि आप खुद बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम खुद बताएं। कुछ चीजें जब तक आप लोग नहीं बताओगे कि मुझे बीमारी क्या है, मैं उसकी जड़ तक कैसे पहुंचूंगा। आपने कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप करा, पर लेकिन यहाँ पर जो है इंडिकेशन साफ दिख रहा है कि ये टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं दूसरे हाथ में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर भी कोई मुझे रेखाओं में कोई ऐसा साइन नहीं दिखाई दे रहा कि जो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको जो है वो बचा पाए। तो यानी आप जो है अपनी लाइफ में जो टेंशन फ्री लाइफ जो अभी तक जी रहे थे, अब नहीं जियोगे। अब यहाँ से दिखते शुरू हो जाएँगी। तो जब कभी भी किसी के पास जाओ तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये थोड़ा-सा जो है नेचर जो है आपका, मे बी हो सकता है कि आदमी की ये नेचर जो है जिसने ज़िंदगी में जो है अभी पैसा जो है आप देख रहे हो, तो शायद वो हो सकता है कि उसकी वजह से आपने जो है मुझसे चीज़ छुपाई कि ये मुझे आप बस अपना एनालिसिस बताओ, तो मैं अपना मेरी एक नेचर है सर। देखिए, मैंने जो अपना जो यूट्यूब चैनल का जो नाम रखा है पामिस्ट्री हीलर, वो क्यों रखा? हील करने वाला। आप बीमारी बताओगे तो हील करूँगा, अदरवाइज़ मैं उस बीमारी के डीप तक नहीं जाता। नहीं जाता। ये मेरा एक नेचर है सर, आप इसे बुरा मत मानिएगा, पर लेकिन यहाँ पर आपका फ़ॉल्ट है। आप अगर इस तरीके के एनालिसिस करवाओगे तो यहाँ पर मैं उसके डीप तक नहीं जा पाऊँगा।
इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होता तो मैं इसका भी सॉल्यूशन दे सकता था, पर लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किया, इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं आदमी अपनी ज़िंदगी में सीखता है। अब आपको जो है ये जो है इसका जो है सॉल्यूशन जो होगा वो कहीं न कहीं आप सतर्क रहिए, ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा आने वाला नहीं है। बाकी ये जो टाइम आएगा ये एक स्थायी रेखा है, ये आपको जो है उस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं न कहीं हेल्प देगी। पर लेकिन आप अपना बिज़नेस जो है थोड़ा-सा बढ़ाना मत इन टाइम ऑफ पीरियड में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बाकी ओवरऑल जो है मैं बता चुका हूँ, इनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक डार्क लाइन से रिलेटेड कोई ना कोई ये बिज़नेस करते होंगे, चाहे परचेज़ का करते होंगे या जो है जो मैंने जो सारी बातें बताई वो। अगर आप मुझे प्रॉब्लम बताते तो मैं उसका सॉल्यूशन बताता। अदरवाइज़ अमीर हैं, यहाँ से जब कभी भी ये जो है बड़ा होता है तो व्यक्ति जो होता है वह अमीर होता ही होता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे क्वेश्चन बताओ, तब जाकर जो है मैं उसकी जड़ तक पहुँचूँगा। मुझे खुद एनालिसिस में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। ये तो यूट्यूब में जो आजकल के जो मैं कहूँ पाम रीडर्स हैं वो जो है एनालिसिस कर देते हैं और वो जो है एनालिसिस केवल ऊपरी एनालिसिस होता है। मैं आपकी हर बीमारी को सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। अगर उस डॉक्टर से जो है बीमारी का जड़ ही नहीं पता करवाई तो ऐसा एनालिसिस मेरी समझ से बाहर है। प्लीज़ आप ज़िंदगी में जो है क्वेश्चन लेके आओ, बिना क्वेश्चन के मुझे मज़ा नहीं आता है। धन्यवाद।